नमस्कार, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं डॉक्टर रविकांत रांकावत। मैं एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर हूं। बिना दवाई के कैसे आप स्वस्थ रहें, इन पुरानी जो प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां हैं जिसमें एक्यूप्रेशर है, ध्यान है, मेडिटेशन है, योग है, चुंबकीय चिकित्सा पद्धति है, रेकी है, सुजोग थेरेपी है, पिरामिड थेरेपी है, वास्तु है, तो इन सभी प्राकृतिक पूर्ण प्राचीन पद्धतियों पर मैं काम करता हूँ। इनकी ट्रेनिंग, ट्रीटमेंट और रिसर्च संस्थान आरोग्य मंदिर संस्थान जोधपुर, यहाँ से जुड़ा हूँ। आज बात कर रहे हैं हमारे इस अद्भुत शरीर के बारे में। हमारा शरीर एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। आप देखें कि आज की दुनिया में जितने भी आविष्कार हमारे चारों तरफ है, उसमें से कोई भी आविष्कार नया नहीं है। वह सब चीज़ें हमारे शरीर को नकल करके ही बनाई गई है। दुनिया का अच्छे से अच्छा लेंस, दुनिया का अच्छे से अच्छा कैमरा आज भी हमारी आंखों के बराबर क्षमता नहीं रखता है। एक बार हम आंखों का शटर खोलते हैं और अनंत दूर तक हम आकाश को देख सकते हैं। एक बार आंखों के सामने एक पिक्चर आती है, आंखें बंद करते हैं और वो पिक्चर दिमाग के अंदर हमेशा के लिए छप जाती है। तो इतना अभूतपूर्व कैमरा जिसके अंदर 40,000 से ज़्यादा अलग अलग लेंस, अगर आज एक एक लेंस आप बाजार में खरीदने जाएं तो शायद आप करोड़ रुपया खर्च करके भी उतने लेंस नहीं खरीद सकते जितनी हमारी अकेली आंखों की वैल्यू है, महत्व है। वैसे ही आप देखें कि दिमाग, हमारा मस्तिष्क एक ऐसा स्टोरेज जो आज तक सबसे बड़ा जो सुपर कंप्यूटर है उसके अंदर भी नहीं होगा। 300 खरब न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क में मौजूद हैं जो कितनी सूचनाओं को एकत्रित रख सकते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वी कांट इवन इमेजिन। जस्ट थिंक कि आप 10 साल पुराने किसी मित्र से मिलते हैं और एकदम से मिलते ही उसका चेहरा और उसका नाम आप तुरंत से बोल देते हैं और चेहरा याद कर लेते हैं। इतना फास्ट इसका रिकॉल सिस्टम है। आज एक कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में से भी अगर हमें कोई डाटा रिस्टोर करना होता है, रिकॉल करना होता है, तो उसमें कुछ देर लगती है और कंप्यूटर एक प्रोसेस से उसको बाहर निकाल करके देता है। लेकिन हमारा माइंड इतना शार्प होता है कि एक सेकेंड में वो उन सूचनाओं को एकत्रित भी कर लेता है, संग्रहित भी कर लेता है। इसी तरीके से उदाहरण के तौर पे हमारे हृदय को देखिए। एक ऐसा पंप जो जिस दिन हम पैदा हुए, जिस दिन हम माँ के गर्भ में अवस्थित हुए, उस समय से लेकर के हमारे जीवन के अंतिम क्षणों तक वो पंप काम करता है। आप जाने कि दुनिया के अच्छे से अच्छे पंप भी, उनको भी एक सर्टेन टाइम के बाद अगर वो चलते हैं तो दे नीड रेस्ट, उसको भी बंद करना पड़ता है, उसको भी ग्रीसिंग, ऑयलिंग, सर्विसिंग देनी पड़ती है। लेकिन ऐसा पंप है जो हजारों लीटर रक्त रोज हमारी बॉडी में पंप करता है और जीवन पर्यंत हमारे 90 साल 100 साल तक की आयु में भी काम करता है। इसी तरीके से आप देखें एक ऐसी लेबोरेटरी जो हमारा पेट, उसके अंदर कितने प्रकार के एसिड्स रोज डेवलप होते हैं, कितना प्रकार का भोजन, खाद्य अखाद्य हम लोग उसके अंदर डालते हैं और उस सारे को वो प्रोसेस करके आजीवन हमारे शरीर को उसी तरीके से ऊर्जा देता है, उसी तरीके से शक्ति देता है। और किस चीज़ को कहाँ भेजना है, पाचक रसों को हमारे शरीर में भेजना है, अवशिष्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए आंतों की तरफ भेजना है, मूत्र को जो है ब्लैडर में भेजना है, कैसे यूरिनरी ट्रैक से वो बॉडी से बाहर जाए उधर भेजना है, सारा का सारा सिस्टम इस तरीके से मैनेज होता है। तो पूरा शरीर देखा जाए तो प्रकृति की एक बहुत ही विलक्षण संरचना है और हम लोग आज के समय में हेल्थ के महत्व को इतना नहीं महत्व दे रहे हैं जितना कि दिया जाना चाहिए। विशेषकर ये जो कठिन परिस्थितियां हैं, आज का जो वायरस युग है, इस युग में देखिए अब लोग हेल्थ की वैल्यू समझ रहे हैं। आज लोग योग के लिए, ध्यान के लिए इन सब पद्धतियों के साथ जुड़ रहे हैं। तो इन पद्धतियों के साथ जुड़ने से जो हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है, जो हमारे को स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, वह तुरंत जब उसका महत्व समझ में आ रहा है तो हम जान रहे हैं कि बाकी सभी काम, 100 काम छोड़ करके हमें सबसे पहला स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े कई अमीर, करोड़पति और अरबपति महानुभाव हुए हैं जो इस कठिन पेंडेमिक की सिचुएशन को फेस नहीं कर पाए। उनके पास बहुत पैसा होते हुए भी वो पैसा उनको जीवन दान नहीं दे पाया। तो इस कठोर सत्य को जरूर से समझें और आज के समय में जो हमारा ये विलक्षण शरीर प्रकृति ने दिया है, इसकी एक एक अंग की वैल्यू को समझें, क्योंकि ये सभी अंग हम वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, बट इट इज अ वेरी स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेचर, गिवन बाय नेचर फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दिन अस्पताल में एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लगवाते हैं तो कम से कम 10,000 15,000 रुपये एक छोटे बड़े अस्पताल में भी आपको उसके लिए पे करना पड़ता है, इतना खर्च होता है। और ये प्रकृति, ये पेड़ पौधे आप देखिए, दिन भर में एक प्लांट, 2 प्लांट आपको पूरी एक ऑक्सीजन का सिलेंडर जितनी गैस दे देते हैं। हम लोग देखिए जब नेचुरली हम फ्री में हमको जब ऑक्सीजन मिल रही है तो हम उसको ढंग से इनहेल एक्सहेल करना नहीं जानते या हम करते ही नहीं हैं।
तो जो चीज़ हमें फ्री में प्राप्त हो रही है हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही आप ये शरीर को इफ़ यू टेक इट फॉर ग्रांटेड तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा, इसकी 5 एलिमेंट्स हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो आप इनको जानें, कैसे सही खाना पीना है, कैसे आपके भोजन पद्धतियाँ सही से आपको उसको आजमाना है, उसको समझें, किस समय भोजन लेना है उसको समझें, प्रकृति क्या है, आपकी प्रकृति के अनुसार वात पित्त कफ है, उसके अनुसार सतोगुण रजोगुण तमोगुणों को ध्यान में रखते हुए आप अलग अलग क्रियाओं को करें। और पूरे शरीर के स्वास्थ्य के साथ में मानसिक स्वास्थ्य, मतलब कि आपके जो विचार हैं दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप कितना भी स्वस्थ खाना खाएं, पौष्टिक खाना खाएं, और आपके विचार अगर सकारात्मक नहीं है, अगर आप सोच सकारात्मक नहीं रखते हैं, तो फिर से वही है कि आपके जो मस्तिष्क के लिए भोजन है वो आपके विचार हैं, और अगर दूषित भोजन खाएंगे तो उसका परिणाम भी दूषित ही होगा। अगर शरीर में आप अच्छा भोजन नहीं डालेंगे तो शरीर का स्वास्थ्य कभी भी बरकरार नहीं रहेगा, शरीर बीमार होगा। वैसे ही अगर आपके मानसिक विचार सकारात्मक नहीं है, अच्छे नहीं हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो वो आपको एक अच्छा जीवन, एक मानसिक बैलेंस नहीं दे पाएंगे, आपकी इमोशनल हेल्थ बिगड़ जाएगी, आपका स्पिरिचुअल लेवल जो होगा शरीर का वो डाउन हो जाएगा। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को कैसे आप जानें, कैसे आप समझें, उन चीज़ों के लिए आप जरूर जुड़ें मुझसे आरोग्य मंदिर के साथ में। मैं आपको यूट्यूब चैनल रविकांत रांकावत के ऊपर भी मिलूंगा, आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और उससे जुड़ें। इसी तरह की हेल्थ वर्कशॉप्स हम लोग करते हैं, थ्रू आउट वर्ल्ड करते हैं। तो अभी इस समय ज़्यादा प्रोग्राम्स ऑनलाइन हो रहे हैं, उन प्रोग्राम्स में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और जुड़ करके आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, उन चीज़ों को जानें। नमस्कार, धन्यवाद।